हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन वाले चैप्टर के बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 7, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर के क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इनके आईयूपीएसी नाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नाम स्टार्ट करने से पहले इनके जो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल। क्या पढ़ने वाले? अल्कोहल। अल्कोहल के नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जैसा हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन के नामकरण या नोमेनक्लेचर हमने पढ़े थे, उसी तरह से इनके पढ़ने वाले हम जानते हैं। टू टाइप के होते हैं नोमेनक्लेचर, एक सिंपल या जिसे हम कॉमन नोमेनक्लेचर कहते हैं, और एक होते हैं आईयूपीएसी। टू टाइप के होते हैं, है ना। देखिए, कॉमन नेम बहुत ही सिंपल होते हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, शरीफ नेम होते हैं ये। इनमें क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप, उसको एल्केली कहा जाता है। और एल्किल ग्रुप के बाद प्लस यहाँ पर ऐड होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल ऐड हो जाता है, एल्किल ग्रुप का नेम हो जाता है और एल्कोहल। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, CH3OH, इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैथिल एल्कोहल। और इस तरह से देखो, ये C2H5OH, ये क्या है? ये है एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर हम जो ये आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, इसके नाम और इसके पीछे जो है सफिक्स तो नहीं कहेंगे, अल्कोहल ऐड कर देते हैं ना। तो इस तरह से इसमें सिंपल सा आई जो कॉमन नेम है वो हो जाता है। हम कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। आईयूपीएसी में देखो क्या करते हैं। आईयूपीएसी में जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो ना, यहाँ पर इनके जैसे एल्केन है, एल्केन में से ये ई वर्ड, ई के इक्वे रिप्लेस किया जाता है ऑल के द्वारा। किसको? ई को रिप्लेस कर दिया जाता है ऑल से, तो जो बनता है न्यू नेम वो बन जाता है एल्केनॉल, है ना। इस तरह से जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, CH3OH, यहाँ पर ये बन जाएगा मैथेनॉल, बन जाएगा, मैथेन था मैथेनॉल। C2H5OH, ये हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, एथेन था और एथेनॉल हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो फिर उसको हम नंबर्स देने होंगे हमको। जैसे यहाँ हम बात करें, ये CH2, यहाँ CH2 है, एक OH इधर ऐड हो गया और एक OH इधर ऐड हो गया, तो अब हमको नंबरिंग करनी है 1 2, और हम इस तरह से नंबरिंग देंगे कि एथेन 1 2 डाई ऑल, क्या कर देंगे, यहाँ ऑल लगा देंगे। तो वो ऑल तो यहाँ लास्ट में ही आने वाला है, बस क्या करना पड़ेगा हमको, OH के लिए हमको नंबर देने पड़ेंगे। इस तरह से हम इनकी आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के यहाँ हम बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH। इसको सिंपल कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? एन ब्यूटिल एल्कोहल। एन ब्यूटिल एल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अगर आईयूपीएसी की बात करें तो हम इस तरह से 1 2 3 एंड 4, इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी ये हो जाएगा 1, 1 को लिखने की आवश्यकता है नहीं, सिंपल
ब्यूटेन नॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी टर्सरी उसके लिए हमको अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ CH3, ये CH3, यहाँ H, CH2OH, इसको हम आइसोब्यूटिल अल्कोहल। और IUPAC में बात करें तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। देखिए कोई अगर साइक्लो कंपाउंड है, जैसे ये थोड़ा बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, यहाँ पर ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ OH लगा हुआ है ना। इसमें हमको क्या करना है, हमको सिर्फ सिंपल नाम है, ये साइक्लो वर्ड इसके आगे जोड़ देना है। क्या है, साइक्लो हेक्सेनॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेनॉल हो जाएगा। और अगर हम कॉमन नेम देंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सिल अल्कोहल हो जाएगा, है ना। कॉमन नेम की बात करें तो साइक्लो हेक्सेनिल हेक्सिल अल्कोहल हो जाएगा, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। उसके बाद बात करें जैसे और भी, यहाँ पर हम काफ़ी सारे नेम्स इधर देख सकते हैं। ये हो जाएगा इधर OH, यहाँ CH3। अब इस बार हमको नंबरिंग देनी पड़ेगी, जैसे 1 तो 2 देना पड़ेगा। तो 2 मेथिल पेंटेनॉल हो जाएगा, ये पेंटेनॉल हो जाएगा। इस तरह से हम काफ़ी सारे नाम दे सकते हैं इसमें। कुछ फेमस नाम भी हैं, देखो यहाँ पर बात करें तो जैसे एक CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ये जो ट्राईहाइड्रिक है, इसका जो कॉमन नेम है वो बड़ा फेमस है, वो है ग्लिसरॉल। तो कुछ नेम होते हैं जो पहले ही दे दिया था, जो फॉर्मेशन के टाइम इनको एक नाम दे दिया जाए तो बाद में फेमस हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल नॉमेनक्लेचर है नहीं, ये जो नाम दे दिए गए वो दे दिए गए, बस सिंपल, वो फेमस हो गए। काफ़ी सारे ऐसे हैं। बाकी इनके जो अब IUPAC नाम वो हम बता ही सकते हैं। 1, 2 एंड 3 नंबरिंग करने के बाद तो हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो इस तरह से हम IUPAC नाम दे सकते हैं। उसके बाद करें फिनोल की, यहाँ पर फिनोल। तो फिनोल में जो ये बेंजीन रिंग है, इस पर क्या हो जाएगा, एक OH ऐड हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हम फिनोल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फिनोल। फेमस नाम फिनोल है और जानते भी फिनोल के नाम से हैं। बाकी हम IUPAC में कह सकते हैं कि ये बेंजेनॉल, इसको हम कह सकते हैं। बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं है, फेमस नाम इसका बिनॉल ही, फिनॉल ही ठीक है ना। इसमें भी अलग अलग नाम है और कुछ फेमस नाम भी हैं जो बहुत ही रेयर ही होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसका फिनोल नाम सेम होता है IUPAC और कॉमन नेम होता है। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और इसका नाम की बात करें, यहाँ ये बेंजीन रिंग हो जाएगी, इस साथ यहाँ CH3 और OH जुड़ा हुआ है। तो अब CH3 को हम नंबर देंगे 2 देंगे यहाँ पर, है ना। तो इसका जो देखो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्थोक्रिसोल। ये कॉमन नेम है, मतलब फिनोल पर एक ऑर्थो पोजीशन पर अगर एक मैथिल ग्रुप जुड़ जाए तो इसको हम ऑर्थोक्रिसोल कहेंगे। अगर इसी तरह से यहाँ पर मान लो ये पैरा पर जुड़ जाता है, यहाँ OH है और ये पैरा पर जुड़ जाए CH3, या ये मेटा पर जुड़ जाता है
OH और ये मेटा पर जुड़ जाते हैं, तो इनके नाम ये हो जाएगा पैरा क्रीसोल, ये हो जाता है मेटा क्रीसोल। और जो इनके IUPAC नेम है वो सब हमको नंबरिंग से पता चल ही जाएंगे, जैसे ये 2 मेथिल फिनॉल है, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर नंबरिंग देखे तो ये 4 नंबर पर आ जाता है, 4 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। यहाँ बात करें तो ये 3 नंबर पर है, तो 3 मेथिल फिनॉल हो जाता है। ये इस तरह से इसका सिंपल नाम हो जाते हैं। ये तो है मोनोहाइड्रिक वाले ही, है ना। अब देखो कुछ डाईहाइड्रिक वालों के नाम भी है यहाँ पर। डाईहाइड्रिक वालों के नाम की बात करें, ये एक कंपाउंड है जिस पर 2 OH ग्रुप है, एक ऑर्थो पर है ना। देखो इसको हम, इसका कॉमन नेम है कैटेकोल। ये जो नाम बड़े फेमस हो गए पहले ही, तो यही इनके नाम फेमस है। बाकी तो इस तरह से हम दे ही सकते हैं IUPAC में। बेंजीन 1,2-डाइओल क्या हो जाएंगे, 1,2-डाइओल हो जाते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ, ये OH ग्रुप इस बार इस तरह से ऐड है, ये कंडीशन चला गया है एक मेटा पर, ये हो जाता है रिसोर्सिनोल। देख लिया आप, एक ग्रुप के पोजीशन चेंज करने से नाम चेंज हो गया, ये रिसोर्सिनोल है, ये कैटेकोल है ना। ये हो जाएगा बेंजीन 1,3-डाइओल, 1,3-डाइओल। उसके बाद बात करें तो एक और हो जाता है यहाँ पर एक OH ग्रुप पैरा पर कंडीशन, यहाँ OH और एक इधर पैरा पर जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा हाइड्रोक्विनोन, या क्विनोल भी इसको कह देते हैं, हाइड्रोक्विनोन। और क्विनोल भी इसको कह देते हैं। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4-डाइओल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको नंबर 4 कार्बन पर ये ऐड है, ये फर्स्ट कार्बन। तो इस तरह से ये मोनो और डाइहाइड्रिक की बात हमने की, है ना। इस तरह से हम काफ़ी सारे नाम इसके दे सकते हैं और भी ग्रुप से ऐड होकर। उसके बाद बात करते हैं, फिनॉल के बारे में था। थर्ड जो इसमें आता है वो है ईथर। ईथर के बारे में भी हम आज नॉमेनक्लेचर के बारे में यहीं पर देख लेते हैं। देखिए ईथर में क्या होता है, ईथर में भी हमको क्या करना होता है, जैसे ये जो आर आर है ना, ये जो आर आर है, इसमें कॉमन जो नेम है ना, ये कॉमन नेम है। तो यहाँ पर हमको फर्स्टली एल्किल, एल्किल के बारे में लेना, जो भी एल्किल रहेगा, ये मान लो डिफरेंस हो जाता है, तो फर्स्ट में जो भी एल्किल आने वाला है, सेकंड फिर जो एल्किल आने वाला है ना, ये डिसाइड होता है अल्फ़ाबेटिकली, ये डिसाइड कर लेते हैं इसको, कौन पहले कौन बाद में आता है, उस तरह से पता चल जाता है। और लास्ट में हम ईथर जोड़ देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के बारे में आप बात करते हैं, अगर सिंपल दोनों ही सेम है तो CH3 CH3। तो यहाँ पर अब 2 मेथिल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डाई मेथिल, डाई मेथिल ईथर, है ना। और IUPAC की बात करें, IUPAC में क्या होता है, एक को हम एल्कोक्सी कहते हैं, एल्कोक्सी वर्ड जो आएगा, या है ना, IUPAC में बात करें तो IUPAC में इनके नेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी एक को हम क्या कहेंगे, एल्कोक्सी कहेंगे, और दूसरे को कहेंगे एल्केन। जैसे यहाँ पर इसको हम कहेंगे मैथोक्सी मैथेन। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो है यानी एल्केन जो है, इनको मेन ग्रुप रखा गया है। ये जो है ईथर जो ग्रुप है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो एक्टिव श्रेणी होती है ग्रुप्स की, एक्टिव कैटेगरी सीरीज, उसमें।
तो इसका मेथोक्सी मेथेन हो जाएगा। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे ये CH3OCH2CH3, तो इसका अगर हम बात करें, कॉमन नेम हो जाएगा इसका मैथिल एथिल ईथर। इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। और इसका जो IUPAC नेम है वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये ज़्यादा नंबर की, हम जानते हैं मैक्सिमम जो कार्बन होते हैं जिसमें, उसको हम मुख्य क्या बनाते हैं, कार्बन चेन बनाते हैं, और ये एल्कोक्सी बन जाएगा यहाँ पर, मेथॉक्सी है ना। ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट का काम करता है, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। और ये हमारी मेन कार्बन चेन बन जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एथेन। उसके बाद और एग्जांपल्स की हम बात करें, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है C6H5OCH2CH3, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। ये तो हो जाएगा इसका कॉमन नेम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और इसका IUPAC नाम, जैसे कि बेंजीन एक बड़ा ग्रुप है, तो ये हमारा मुख्य ग्रुप हो जाएगा। और ये यहाँ पर हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे जो ग्रुप के नेम है वो दे सकते हैं यहाँ पर। नेम, जैसे मान लो ये एक अच्छा ग्रुप है, कंपाउंड है, यहाँ दो CH3 ऐड है, CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ है OC2H5। तो यहाँ पर देखो, ये भी क्या हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और दो सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो ये है एथॉक्सी, ये है मैथिल मैथिल, तो एथॉक्सी फर्स्ट आने वाला है ना। और अगर हम बात करें वैसे, जो कॉमन नेम है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वहाँ नहीं जाते हम। IUPAC की बात करें तो ये तो हो जाएगा एथॉक्सी, फर्स्ट हम लिख देंगे एथॉक्सी। फिर उसके बाद डाई मैथिल, है ना। कार्बन भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये एथॉक्सी को हम 1 दे देंगे, इसको 2 दे देते हैं ना, इसको क्या देते हैं, 2 दे देते हैं। तो 2 एथॉक्सी हो जाएगा, 2 एथॉक्सी 1 1 डाई मैथिल, 1 1 डाई मैथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 1 डाई मैथिल हेक्सेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IUPAC नाम। इस तरह से हम IUPAC जो नेम है वो दे सकते हैं। देखो, कुछ कंपाउंड जो आपके एक्सरसाइज में हैं वो दिए हुए हैं, उनके नाम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ एक ये क्वेश्चंस हैं कि इसका जो IUPAC करना है, जैसे ये क्या है, OH, इधर CH3 है, इधर CH3, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। बस हमको नंबरिंग करना है, ये इसको 1 देना है, इसको 2 देंगे तो ये 6 हो जाएगा बस, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 6 डाई मैथिल फिनॉल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। उसके बाद बात करें, यहाँ पर देखिए एक और ग्रुप, यहाँ NO2 इधर दिख रहा है ना। ये क्या है, NO2 है, और ये है OC2H5। यहाँ पर सिर्फ हमको देखना है इन दोनों में से, दोनों ही सब्स्टिट्यूटेंट है, ये भी और ये भी। तो बस इनका जो अल्फ़ाबेटिकली नंबर में कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड आता है, बस वो चेक करना है। तो ये तो एथॉक्सी है, नाइट्रो, तो एथॉक्सी फर्स्ट आ जाता है। बस नंबर देना है कि ये हो जाएगा, मान लो फर्स्ट नंबर इसको दे देंगे, और इसको सेकंड दे देंगे ना, ये 1 एथॉक्सी, 2 नाइट्रो,
और ये हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पर इस तरह से साइक्लो एक्सेन, इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इस तरह से हम काफ़ी सारे कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं, है ना। और भी जैसे एक यहाँ एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये अपने जो एनसीईआरटी के हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये CH3 है, यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मेन चेन हो जाएगी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखो ये इस तरह के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ना, ये मेन श्रृंखला हो जाएगी। तो इसको नंबर देंगे तो 1 2 और 3। तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, एथॉक्सी, कहेंगे हम 2 एथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी सारी चीज़ें इससे क्लियर होती हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल है उसके नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। तो ये आईयूपीएसी के नोमेनक्लेचर के बारे में हमने काफ़ी बातें की, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। बाकी आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपसे आसानी से हो जाएंगे, है ना। तो ये आईयूपीएसी जो नेम का टॉपिक था ये हमने ख़त्म किया। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स। तो जो फंक्शन ग्रुप्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप हैं, एक है अल्कोहल, यहाँ पर इस तरह से ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं और एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ा हुआ है। एक हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल में एक बेंजीन रिंग है ना, और ये बेंजीन रिंग हो गई, इसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, और एक हमारे पास ईथर है ना। तो इनकी स्ट्रक्चर जो हमको देखने हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से। तो देखो इनमें अगर हम बात करें तो यहाँ जो कार्बन है, ये इसका जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 है। इसका जो कार्बन है हम जानते हैं sp2 है, और इन दोनों का जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 है। कैसा है, sp3 है ना, इस तरह से है। तो देखिए यहाँ ये sp3 है, और ऑक्सीजन जो है ये भी हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वहाँ भी sp3 ही है। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें अल्कोहल में, है ना, अल्कोहल की बात करें, इनका जो बॉन्ड एंगल है ना, इनका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल से। टेट्राहेड्रल जो होता है उससे स्लाइटली क्या होता है, लेस होता है, कम होता है ना। देखो जो टेट्राहेड्रल होता है उसका होता है 109 डिग्री 28, इससे हल्का सा कम होता है, बस ये सिंपल सा है। और उसका रीजन यहाँ पर क्या है, उसका रीजन क्या है, रिपल्सन के कारण होता है। रिपल्सन रीजन, रीजन यहाँ रीजन के लिए बात कर रहे हैं। तो रीजन, रीजन क्या हो जाएगा, रिपल्सन ऑफ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है ना। मतलब ये कुछ इस तरह से होते हैं। देखो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ये ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ पर आर है,
ये हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लोन पेयर इस तरह से है और एक लोन पेयर इस तरह से है ना। यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। सभी को 109 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्यों है, क्यों इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, एक दूसरे से रिपल्सन होता है, जिसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, इस पर और इस पर, जिस कारण ये थोड़े पास पास होते हैं। इसी कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल से कम हो जाता है ना, जो कि 10928 होता है, उससे थोड़ा सा लेस हो जाता है, लेकिन पास ही होता है। तो ये इनके बारे में बात करते हैं ना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ फिनॉल वाले में। तो फिनॉल वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ ये ऑक्सीजन है ही, इसी तरह से ये है ना, ये इसका लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ जो है ये क्या है, ये बेंजीन, इस तरह से। और देखो इसके साथ थोड़ी सी बेचारे के साथ समस्या है। समस्या क्या है कि जो ये लोन पेयर है ये इसके साथ डबल बॉन्ड शो करने वाले हैं। क्या शो करने वाले हैं, डबल बॉन्ड शो करने वाले हैं। फर्स्ट तो यही हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है कि इसका जो ये कार्बन है ये sp2 है, sp2 है ना। sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना। तो यहाँ पर इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है, ये टेट्राहेड्रल से। टेट्राहेड्रल से ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ये जो बॉन्ड एंगल है। उसका रीज़न क्या है, उसके दो रीज़न है। तो बॉन्ड एंगल लेस, बॉन्ड एंगल बिटवीन बेंजीन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो लेसर देन टेट्राहेड्रल, हेड्रल से काफ़ी कम होता है, और वो होता है 109 डिग्री होता है ना। अब ये होता क्यों, उसके दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न क्या है, इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना, वो क्या करते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड्स हो जाते हैं। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन सो पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड विद बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड शो करते हैं। अब डबल बॉन्ड शो करते हैं तो ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो टेट्राहेड्रल है वो तो अच्छे से शो होगा ही नहीं। सेकेंड रीजन क्या है, कार्बन ऑफ फिनॉल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो हम जानते हैं sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। तो यही कारण होता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लेस देन अल्कोहल। इन फिनॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे है ना।
फिनोल, और यहाँ बात कर रहे हैं देन एल्कोहल। तो एल्कोहल में जो होती है बॉन्ड लेंथ उससे यहाँ कम होती है। फिर हम थर्ड जो बात करने वाले हैं वो थर्ड क्या है, ईथर। ईथर यहाँ पर ये आर, ये इसके पास आर है ना, यहाँ आर है, यहाँ आर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये लोन पेयर, ये बेचारे रिपल्सन शो करते हैं, लेकिन आर आर ग्रुप भी एक दूसरे के साथ रिपल्सन शो करते हैं। तो इनके कारण जो बॉन्ड एंगल जो होता है इनका, ये 109 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा होता है ना, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल ऑफ ethers are more than टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होता है, मोर देन टेट्राहेड्रल। रीजन, अगर हम रीजन की बात करें यहाँ पर, क्या रीजन है, रीजन है बोथ एल्किल ग्रुप रिपल्सन। यहाँ पर ये जो है दोनों एल्किल ग्रुप जो हैं एक दूसरे से रिपल्सन शो करते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो इस तरह से इन दोनों इन सब की हमने बातें की, है ना। तो ये इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बातें हो गई। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। हमने नोमेनक्लेचर और इनकी बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात की, बॉन्ड एंगल के बारे में बात की। आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है एल्कोन फिनोल एंड ईथर की, तो हम एल्कोहल के जो प्रिपरेशन मेथड है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। धन्यवाद।